क्या साम आपने कभी सोचा है कि जब दो गेंदें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? आज हम बात करेंगे इलास्टिक टकराव के बारे में। यह एक ऐसा भौतिकी का सिद्धांत है जो हमें बताता है कि जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तो उनका ऊर्जा और संवेग कैसे बदलता है। इलास्टिक टकराव में टकराने के बाद दोनों वस्तुएं अपनी गति को बनाए रखती हैं। इसका मतलब है कि टकराने के बाद कुल संवेग और कुल ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहते हैं। इसे समझने के लिए हम एक सरल उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके पास दो बॉल हैं। एक बॉल स्थिर है और दूसरी बॉल तेजी से आती है और टकराती है। जब ये टकराती हैं तो ऊर्जा और संवेग का आदान प्रदान होता है। अब अगर पहली बॉल की गति 10 मीटर प्रति सेकंड है और दूसरी बॉल स्थिर है तो टकराने के बाद पहली बॉल धीमी हो जाती है और दूसरी बॉल गति प्राप्त करती है। यह सब न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है, जो कहता है कि हर क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इलास्टिक टकराव का एक और दिलचस्प पहलू है कि यह केवल ठोस वस्तुओं के बीच नहीं होता, बल्कि कणों के स्तर पर भी होता है। जैसे कि गैस के अणु जब आपस में टकराते हैं तो वे भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं। अब क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिद्धांत खेलों में कैसे लागू होता है? जैसे कि बिलियर्ड्स में जब एक गेंद दूसरी गेंद से टकराती है तो यह एक इलास्टिक टकराव का उदाहरण है। खिलाड़ी अपनी रणनीति बनाते हैं ताकि वे सही कोण पर गेंद को मार सकें और अधिकतम ऊर्जा का उपयोग कर सकें। इलास्टिक टकराव का एक और उपयोग है जो हमें विज्ञान की दुनिया में देखने को मिलता है। जैसे कि जब हम किसी वस्तु को गिराते हैं तो वह जमीन पर टकराकर वापस उछलती है। यह भी एक इलास्टिक टकराव का उदाहरण है। तो अगली बार जब आप गेंद से खेलें या किसी वस्तु को गिराते हुए देखें तो याद रखें कि भौतिकी के ये सिद्धांत हमारे चारों ओर हैं। ये हमें यह समझने में मदद करते हैं कि कैसे ऊर्जा और गति का संतुलन काम करता है। इस तरह इलास्टिक टकराव न केवल भौतिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी गहराई से जुड़ा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है और यह परिणाम हमेशा हमारे आसपास के संसार को प्रभावित करता है।